नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। चूंकि 8 बजने को है और 8 बजे का वक्त मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों को जानने का है। मध्य प्रदेश में आज महत्वपूर्ण दिन, चूंकि मध्य प्रदेश में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और कितने मंत्रियों को, कितने विधायकों को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन तय समय हो चुका है, 3:30 बजे के करीब होगा। हुकुमचंद मिल के मजदूरों को भी आज सौगात मिलने जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और क्या कुछ खास रहा, सब पर नजर डालेंगे। सुर्खियों के साथ में शुरुआत करते हैं। एमपी में आज मंत्रिमंडल का विस्तार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मांगा राज्यपाल से मिलने का समय। दोपहर 3:30 बजे विधायक लेंगे शपथ। इंदौर में हुकुमचंद मिल के मजदूरों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव देंगे सौगात। 4,800 श्रमिकों को बांटेंगे बकाया राशि। पीएम मोदी भी वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तरहटा में मामूली विवाद को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष, लाठी डंडे और हथियार से की मारपीट। दोनों पक्षों के 10 लोग घायल। भोपाल में कोरोना का एक और नया मरीज मिला। 13 सैंपल की जांच में निकला पॉजिटिव। ट्रैवल हिस्ट्री में केरल यात्रा का जिक्र। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 4। और देश भर में आज मसीही समाज मना रहा है क्रिसमस। एमपी छत्तीसगढ़ के चर्च में हो रही है प्रार्थना। सेलिब्रेशन पर पुलिस की भी रहेगी विशेष नजर। हेडलाइंस के बाद अब गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के खबरों के सिलसिले को शुरुआत करते हैं। और जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि आज सबकी निगाह टिकी हुई है मोहन यादव के कैबिनेट को लेकर। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार आज होने जा रहा है। राजभवन में दोपहर 3:30 बजे का समय तय किया गया है शपथ ग्रहण के लिए। 20 से ज्यादा विधायकों के शपथ लेने की संभावना है, जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। कैबिनेट विस्तार से पहले राज्यपाल से सीएम मुलाकात करेंगे। शपथ लेने वाले मंत्रियों की राज्यपाल को जानकारी दी जाएगी और उसके बाद दोपहर 3:30 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था। 3 दिसंबर को नतीजा घोषित हो गया था। उसके बाद में 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई थी और साथ ही 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली थी। उसके बाद से ही लगातार इंतजार किया जा रहा था कि डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में किन किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, कैबिनेट विस्तार कब होगा। और आखिरकार लंबी मंत्रणा के बाद में, लंबी चर्चाओं के दौर के बाद में, बैठकों के दौर के बाद आज ये तय किया गया है कि दोपहर 3:30 बजे आज पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया जाना है। और इस मंत्रिमंडल विस्तार में कितने मंत्री, कितने विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, हालांकि इस पर अभी भी सस्पेंस है। लेकिन करीब करीब 20 विधायकों के आज मंत्री पद की शपथ लेने की जानकारी आ रही है। जाहिर सी बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव भी सामने है, तो इस बात को भी ध्यान में रखकर, इन समीकरणों को भी ध्यान में रखकर ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं कि क्षेत्रवार, जातिगत समीकरण, अन्य जीतने वाले समीकरण और लोकसभा चुनाव के लिहाज से तमाम समीकरणों को देखते हुए ये चेहरे तय किए जाएंगे। और जैसा लगातार ये कहा भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर चौंकाया है, तो इसी तरह से कुछ चौंकाने वाले चेहरे कैबिनेट में यहां पर भी शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट सामने आ चुकी है। यहां पर 9 मंत्रियों ने पिछले दिनों शपथ ली थी। यहां पर भी चौंकाते हुए कुछ पहली बार जीत कर आए विधायकों तक को मंत्री इस बार बनाया गया। और तो अनुभवी के साथ साथ नए विधायकों के मिश्रण के साथ यहां पर मंत्रिमंडल तैयार किया गया है। क्या इसी तरह के फॉर्मूले के तहत मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का विस्तार यहां पर किया जाएगा? तो जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि इसी तमाम तरह के समीकरणों को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार यहां पर किया जाएगा। दोपहर 3:30 बजे मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल की शपथ है।
तो एक लाइन की बात यहां पर डॉक्टर मोहन यादव ने की है कि दोपहर 3:30 बजे आज विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ में अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हरप्रीत कौर भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रही हैं, निहारिका शर्मा इस वक्त इंदौर से हमारे साथ में जुड़ रही हैं और नासिर गौरी ग्वालियर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हरप्रीत, आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि 3:30 बजे का समय तो तय हो गया है, लेकिन किन किन चेहरों को शामिल किया जाएगा इसको लेकर अब भी सस्पेंस। कितने चेहरे शामिल होंगे इस बात को लेकर भी अभी तक सस्पेंस। क्या जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं? क्योंकि खबर यह भी है कि आज सीएम पहले राज्यपाल से जाकर मुलाकात भी करेंगे और सूची वहां पर सौंपेंगे। क्या कुछ खबरें? डॉक्टर मोहन यादव करीबन 9 बजे या 9:30 के बीच का जो समय है वो राजभवन में पहुंचेंगे। राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात का समय लिया है। सुबह 9 से 9:30 का ये समय उन्हें दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे, राज्यपाल मंगू भाई पटेल से राजभवन में मुलाकात करेंगे और उन्हें जो सूची है, जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे वो सूची उन्हें सौंपेंगे और उन्हें इसके बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद जो शपथ ग्रहण समारोह 3:30 बजे है वो होगा। और इस वक्त हम स्टेट गैराज में मौजूद है। देखा जा सकता है कि बस अब से कुछ देर बाद ही इन गाड़ियों को यहाँ पर सजाया जाना है, साफ किया जाना है। क्रिस्टा गाड़ियां हैं, ये वो गाड़ियां हैं। स्टेट गैराज ये वो जगह है जहां पर मंत्रियों की गाड़ियां खड़ी होती हैं और अब इन गाड़ियों को ही मंत्रियों के लिए राजभवन रवाना किया जाएगा। ये वो तमाम गाड़ियां हैं। अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद ही इन्हीं गाड़ियों को यहाँ पर धोकर साफ किया जाएगा और इन्हीं गाड़ियों में अब जो नए मंत्री विधायक जो शपथ लेने वाले हैं वो इन्हीं गाड़ियों में अब सवार होंगे। और फिलहाल अगर संभावितों के नाम की बात की जाए तो अभी तक संभावितों के नाम पे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण समारोह आज है, इस बात पर विराम लग चुका है। और लेकिन मंत्रिमंडल के नामों की बात की जाए तो वह नाम जो सांसद थे और अब विधायक के तौर पर सदन पहुंचे जीतकर। हरप्रीत, एक मिनट आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी तस्वीरों के जरिए बताई कि स्टेट गैरेज में इस वक्त आप मौजूद हैं और यहां पर गाड़ियां तैयार हैं। आपने कहा कि अब से कुछ देर बाद इन गाड़ियों को यहां पर पूरी तैयार किया जाएगा। तो स्टेट गैरेज में क्या कोई इंफॉर्मेशन पहुंची है कि कितनी गाड़ियों को तैयार यहां पर करना है ताकि उससे ही अंदाजा लग सके कि कितने मंत्री की पद शपथ होने वाली है? बिल्कुल, देखिए स्टेट गैराज में लोगों की जो ड्यूटी है वो 9 बजे से होती है, लेकिन जो आज स्टाफ है वो सुबह 6 बजे से आ चुका है। लेकिन फिलहाल स्टाफ भी अभी यहाँ पर कुछ बोलने से इसलिए बच रहा है क्योंकि उनका कहना है कि ये जानकारी अधिकारी देंगे। लेकिन गाड़ियों की अगर बात की जाए तो गाड़ियाँ कितनी संख्या में है इसकी भी जानकारी अभी उनका कहना है कि राजभवन में जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुँचेंगे वो सूची जब राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर मंगू भाई पटेल को देंगे उसके बाद स्टेट गैराज में ये जानकारी आएगी कि कितनी गाड़ियों को तैयार करना है। लेकिन करीबन 30 गाड़ियों को यहाँ पर धोकर साफ करने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। ये लाइन से सभी वो गाड़ियां हैं, अंदर इन्हें एक जो गैराज का जो वर्कशॉप है उससे निकालकर बाहर खड़ा कर दिया गया है और अब से कुछ देर बाद ही इन्हें धोकर साफ करके तैयार किया जाएगा, सजाया जाएगा। स्टेट गैरेज में मौजूद हैं और वहां से उन्होंने नजारे बताया कि क्योंकि ये गाड़ियां यहाँ पर रखी गई हैं और ये मंत्री जिन गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं ये वही गाड़ी है जिन्हें स्टेट गैरेज में रखा जाता है। अब यहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी और इसके बाद जितने मंत्री बनेंगे उनको ये गाड़ियाँ अलॉट होंगी। तो कुल मिलाकर अभी भी यहाँ से भी जानकारियाँ निकल के सामने नहीं आ रही। हालांकि ये तय है कि तैयारी यहाँ पर रखने को रखा गया है। कितनी गाड़ियाँ निकलेंगी, कितने मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। निहारिका के पास चलते हैं। निहारिका हमारे साथ में हमारे सहयोगी इंदौर से बनी हुई है। निहारिका, इंदौर यानी मालवा निमाड़ संभाग की तो बल्ले बल्ले है। इस बार मुख्यमंत्री उसी इलाके से हैं, एक डिप्टी सीएम इसी इलाके से हैं और जिस तरह से इस इलाके में बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है तो माना जा रहा है कि इस बार मंत्री भी यहां से भर भर के हो सकते हैं। बहुत सारे दावेदार हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं पिछली बार के अगर हम लोग कंपेयर इस बार से करें तो पिछली बार भी मालवा निमाड़ को कई सारे मंत्री यहाँ से मिले थे और उसके भाजपा को कई सारे मंत्री मालवा निमाड़ से मिले थे। और इस बार की अगर हम बात करें तो उन मंत्रियों में से एक सबसे बड़े जो मंत्री बाहर निकल कर आए हैं वो मुख्यमंत्री खुद है डॉक्टर मोहन यादव, जो कि मालवा निमाड़ से है। साथ ही में अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम भी यहाँ से है। लेकिन उनसे हटकर भी अगर हम बात करें तो मालवा निमाड़ में इस बार कई सारे ऐसे दावेदार सामने आ रहे हैं जो कि मंत्री पद के लिए हो सकते हैं नाम
नाम जिनका चयनित हो सकता है। उनमें से अगर हम बात करें तो इस बार 66 सीटों पे से 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर महिलाओं का बोलबाला है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है महिलाओं को भी इस बार मालवा निमाड़ से ज्यादा मौका मिल सके। अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनमें सबसे आगे अर्चना चिटनिस का नाम है, जो कि बुरहानपुर से विधायक है। पिछली बार वे हार गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने हरा दिया है शेरा सिंह को और उसके बाद अब खुद वहां पर विधायक बन चुकी है। और ऐसे में वो खुद पहले भी काफी अच्छे पदों पर रह चुकी है, स्कूल शिक्षा मंत्री रह चुकी है। उसके बाद अगर बात करें तो महिला बाल विकास भी उनके पास रह चुका है। तो ऐसे में वो भी एक बड़ी दावेदार यहाँ पर साबित हो रही है। लेकिन उनसे हटकर अगर हम बात करें तो इंदौर विधानसभा 1 के विधायक कैलाश विजयवर्गीय, जो कि सबसे ज्यादा हॉट सीट यहाँ पर मानी जा रही थी, वहां से वे विधायक चुने गए हैं। तो ऐसे में उनका भी एक मंत्री पद के लिए नाम जो है वो सामने आ रहा है। हालांकि वो फिलहाल केंद्र में भी मंत्री है, तो ऐसे में उनका नाम किस तरह से आगे लेकर जाते हैं वो वक्त बताएगा। लेकिन उनसे हटकर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर और भी ऐसे लोग हैं, तुलसी सिलावट जो कि खुद पिछली बार भी जल संसाधन मंत्री थे, उनका नाम भी आगे है। उषा ठाकुर जो पर्यटन मंत्री थी, उनका नाम भी आगे है। इनसे हटकर अगर बात करें तो मालिनी गौड़ जो कि इंदौर विधानसभा 4 की विधायक है, 4 बार से एक ही सीट पर जीतने वाली पहली महिला बनी है। तो ऐसे में उनका नाम भी आगे है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो इंदौर विधानसभा 2 से रमेश मेंदोला, जो कि कई बार से लगातार विधायक है और ऐसे में इस बार भी जीते हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले मंत्री भी अगर विधायक अगर कोई बने हैं तो वो रमेश मेंदोला बने हैं। तो ऐसे में उनका नाम जो है वो भी लगातार सामने आ रहा है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे विधायक थे जो यहाँ से मंत्री बने थे, लेकिन देवास से भी इस बार जो एक नाम है उन्हीं विधायकों में से निकल के सामने आ रहा है, जो कि गायत्री राजे पवार का है। उससे पहले वो उनके जो पति थे, जो अब नहीं रहे, वो वहां पर विधायक थे, उनको वो वहां पर काम करते थे। लेकिन पिछली बार से कई बार से ऐसा हो रहा है कि गायत्री राजे पवार लगातार वहां पर विधायक चुनी जा रही है। इस बार काफी टक्कर का मुकाबला था, उसके बावजूद उन्होंने सीट अपने नाम की है। तो महिलाओं का, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, 12 महिलाएं आगे हैं, तो उनमें एक महिला वो भी हो सकती है। हालांकि इनके अलावा भी और कई ऐसे नाम है जो मालवा निमाड़ से लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि मालवा निमाड़ में 66 सीटें थी और हमेशा से दरवाजा रहा है, किंग मेकर रहा है। और 2018 में भी किंग मेकर रहा था, 2020 में जब उपचुनाव हुए थे तब भी रहा, और उसके बाद इस बार 2023 की बात करें तो भी 66 में से 48 सीटें जो है वो भाजपा। निहारिका ने यहाँ पर कई समीकरणों के तहत कई सारे चेहरों का भी जिक्र किया है। जाहिर सी बात है कि इसमें कई पुराने चेहरे भी हैं और नए चेहरे भी इस बार, जिनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा हम लगातार बता रहे हैं, कि अपने फैसलों से लगातार चौंकाती रही है। तो क्या चौंकाने वाले कुछ चेहरे निकल के सामने आएंगे, या पुराने अनुभवी चेहरे जो इससे पहले भी सरकार में मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं उनको मौका दिया जाएगा? कैलाश विजयवर्गीय भी इसी इलाके से आते हैं, वो भी चूंकि संगठन से लेकर तमाम अलग अलग बड़े पदों पर रह चुके हैं, स्वाभाविक रूप से एक बड़े दावेदार वो भी हैं। लेकिन अभी चेहरे जब निकल के सामने आएंगे, नाम जब निकल के सामने आएंगे, तब तक इंतजार करना होगा। नासिर गौरी के पास चलते हैं। नासिर, ग्वालियर चंबल संभाग, ये वो संभाग जिसने पिछली बार कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया और इस बार पूरी तरह से पासा वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पलट दिया और जबरदस्त समर्थन यहां से भारतीय जनता पार्टी को इस संभाग से मिला है। नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़ा चेहरा, विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। उसके अलावा कई ऐसे बड़े मंत्री जो इससे पहले कमलनाथ सरकार और उसके बाद जब बीजेपी में शामिल हुए तो उसके बाद में शिवराज सरकार में भी शामिल रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े भारी भरकम हेवीवेट चेहरे वहां पर हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ स्थितियां वहां पर, क्या उम्मीदें? देखिए, अगर बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में अगर हम साल 2020 की स्थिति देखें और 18 की स्थिति देखें तो यहाँ से 9 मंत्री थे, लेकिन इस बार नहीं रहेंगे, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटें, लेकिन वर्चस्व के चलते यहाँ पर मंत्रियों की जो संख्या थी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब नहीं रहेगी। अब माना जा रहा है कि 4 से ज्यादा ग्वालियर चंबल संभाग में मंत्री नहीं मिल सकते और कहीं ना कहीं लोकसभा वाइज वाला फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग की जो सीटें हैं वहां पर 4 सीटें हैं, तो वहां से अलग अलग लिए जा सकते हैं। मुरैना से जो नाम चल रहा है एजल सिंह कंसाना है, वो संभावित मंत्रियों में है। इसी के साथ में भिंड से बात करें तो ब्राह्मण चेहरे के रूप में यहाँ से राकेश शुक्ला और अमरीश शुक्ला का भी नाम तेजी से चल रहा है। लेकिन 2 मंत्री इनका लगभग पन्ना से है, जिसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर का नाम है और इसके साथ ही नारायण सिंह कुशवाहा, ये ओबीसी चेहरा है, इनका भी नाम पक्का माना जा रहा है। इसके साथ ही ऐसे चेहरे के रूप में
पन्नालाल शाह के हैं, गुना से सीट से आते हैं, तो ये संभावित चेहरे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग से इस बार मंत्रियों की जो संख्या है वो ज्यादा नहीं रहने वाली है, 4 से 5 के बीच में सिमट सकती है। जबकि अगर पिछली शिवराज सरकार की बात करें तो यहाँ मंत्रियों की संख्या 9 थी, क्योंकि 6 तो कैबिनेट मंत्री थे, इसके साथ ही राज्य मंत्रियों की संख्या को मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर संख्या बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए अब जो एनालिसिस जो किया जा रहा है उसके मुताबिक ये है कि जो मंत्रियों की जो संख्या है वो इस बार ज्यादा नहीं रह सकती है। तो ऐसे में नासिर, चूंकि जो कि जिस तरह के दावेदारों का आप जिक्र कर रहे हैं और जो समीकरण है, उन समीकरणों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि 4 से ज्यादा मंत्री शामिल नहीं होंगे ग्वालियर चंबल संभाग से। चूंकि सिंधिया समर्थक बड़ी तादाद में पहले भी जीत कर आए थे, इस बार भी कुछ जीते हैं, कुछ को हार मिली है और पहले भी मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं, तो इस बार उस तरह का प्रतिनिधित्व नहीं मिलने वाला है, कम से कम ये खबरें निकल के आ रही है, इसको ये माना जाए। जाहिर सी बात है, क्योंकि सिंधिया के समर्थक जो थे, मंत्री थे, वो हार गए इस चुनाव में और ज्यादातर को टिकट नहीं मिला, क्योंकि महेंद्र सिंह सिसोदिया थे, वो सरकार में मंत्री थे, वो हार गए। सुरेश राठखेड़ा मंत्री थे, वो हार गए। ओपीएस भदौरिया मंत्री थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, उनकी जगह दूसरे को मैदान में उतारा गया। तो ऐसे कई बड़े नाम थे जिनको टिकट नहीं दिया गया और फिर वो चुनाव में भी हार गए। तो अब ऐसे में मंत्री नहीं बन सकते। नरोत्तम मिश्रा बड़ा नाम थे, उनको मंत्री बनना चाहता, लेकिन वो चुनाव हार गए, तो उनकी सीट से खाली रह गई। तो इसलिए मंत्रियों का जो लिस्ट है वो इस बार ग्वालियर चंबल संभाग से कम चेहरे सामने देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से नासिर ने ग्वालियर चंबल संभाग के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा सीटों के आधार पर जिस तरह से जानकारी दी है, और निहारिका ने चूंकि पूरे मालवा निवाड़ समाज के संभाग के संदर्भ में बताया कि कौन कौन यहां से दावेदार हैं, कौन इससे पहले भी मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं, कौन इस बार नए जो जीत कर आए हैं उनकी दावेदारी मजबूत है, इसको लेकर बातचीत की। और स्टेट गैरेज में गाड़ियां तैयार हैं, ये हरप्रीत ने हमें बताया, और थोड़ी देर में इन गाड़ियों को तैयार किया जाएगा। अब कितनी गाड़ियां तैयार होंगी, यानी कि कितने मंत्री शपथ लेने वाले हैं, इसका इंतजार करना होगा। आप तीनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर आज मध्य प्रदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण दिन, चूंकि आज डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और विस्तार में कितने चेहरे शामिल होंगे, किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा, ये चेहरा अभी भी सस्पेंस इस पर बना हुआ है। चेहरे कौन होंगे इसकी जानकारी निकल के आना अभी बाकी है, लेकिन 3:30 बजे आज शपथ ग्रहण समारोह होगा, ये तय है। और IBC 24 इस शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई तमाम अहम जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहेगा। हुकुमचंद मिल मजदूरों को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 30 साल का लंबा इंतजार मजदूरों का आज खत्म होने जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उनकी बकाया राशि का वितरण करेंगे। करीब 4800 श्रमिक हैं जिनको आज बकाया राशि का भुगतान होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये बकाया राशि का चेक उन्हें सौंपेंगे। मिल मजदूरों और उनके परिवारों से बातचीत भी करेंगे मुख्यमंत्री, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। तो इंदौर की ये हुकुमचंद मिल आज से करीब 30 साल पहले बंद हो गई थी, और उसके बाद से ही लगातार मिल के मजदूरों का भुगतान का मामला अटका हुआ था। कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, लंबी सुनवाई होती रही, और इसके बाद में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद में आज वो दिन आया है, वो घड़ी आई है जब इन 4800 श्रमिकों को उनके 30 साल के इंतजार का फल मिलने जा रहा है। उनकी राशि जो है उनको चेक के जरिए आज भुगतान राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये चेक उन्हें सौंपेंगे। और जब ये कार्यक्रम होगा तब वर्चुअली उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ने जा रहे हैं। आज ग्वालियर में गौरव दिवस मनाया जाएगा। महाराज बाड़े में इसका समारोह का आयोजन किया जाएगा। देश के मशहूर कलाकार इस दौरान प्रस्तुति देने वाले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। समारोह के दौरान गौरव सम्मान का वितरण भी यहां पर किया जाएगा। चलिए इन सबके बीच में अब यहां पर आपको दिखाएंगे दनादन 10। सीएम विष्णुदेव साय आज किसानों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। 2 साल का बकाया बोनस होगा, किसानों के खातों में ट्रांसफर राशि की जाएगी। 3700
16 करोड़ 38 लाख रुपए 96,000 रुपए का यह भुगतान होगा। पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी का दूसरा वादा पूरा होगा। बीजापुर के तारलागुड़ा चेक पोस्ट में वन विभाग ने पिकअप वाहन से सागौन से बना दीवान पकड़ा। ड्राइवर से पूछताछ में फिलहाल वन विभाग की टीम जुटी हुई है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में नहाने के दौरान एक युवक कन्हर नदी में डूब गया। झारखंड से परिवार के साथ पिकनिक मनाने यह युवक आया था। बीजापुर में हिरोली गांव में सुरक्षा जवानों ने नक्सली स्मारकों को ध्वस्त कर दिया। माओवादियों ने यहां 20-20 फीट के 2 स्मारक बनाए थे। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। कुन्ना इलाके में सर्चिंग जारी है। थोड़ी देर में जिला मुख्यालय लाया जाएगा। सख्ती में ट्रैक्टर और बाइक में हुई भिड़ंत, जिसमें बाइक सवार 2 नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। बलरामपुर के जूनाडी जंगल में बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक रात्रि में शौच करने के लिए जंगल गया हुआ था। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सख्ती में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के अवैध रूप से रहने की आशंका जताते हुए युवाओं ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। युवाओं ने जांच कर कार्रवाई करने की मांग भी की है। जांजगीर चांपा के शबरी सेतु में मरम्मत का काम शुरू किया गया है, जिसके बाद लगातार जाम लग रहा है और लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है।